वाह क्या अच्छा नज़ारा है यार, क्या अच्छा दृश्य है। देखने में तो एकदम दिल एकदम खुश हो जा रहा है। नहीं, दिल करता है कि यार क्या हम लोग इस जगह पर घूमने जाते हैं। ठीक है, लॉकडाउन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 100 जीके का क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत धमकदार क्वेश्चन। ठीक है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। पढ़िए और इसको एंजॉय करिए। चलिए दोस्तों, नमस्कार। लॉकडाउन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, और रोज की तरह आज कुछ नया लेकर आए हैं आप लोग के लिए। 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 101 क्वेश्चन है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आप लोग के लिए। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, और ये सारा क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बहुत लाजवाब सारे क्वेश्चन है। ठीक है, ये आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, ऑल स्टेट लेवल का जितना भी एग्जाम होगा पुलिस का, सबके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, इधर उधर मत देखिए, ध्यान दीजिए। जितने सारा क्वेश्चन है पढ़िए इसको। ठीक है, इधर उधर देखने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक ना, बात मानिए और पढ़िए। देखिए, ध्यान दीजिए, 100 क्वेश्चन पढ़िए। जब आप एग्जाम देने जाएंगे, अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं आया, फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि नहीं सर, आप जितना सारा जीके जीएस का क्वेश्चन बताए तो उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन जो किसी न किसी साल पूछे गए हैं, हम आप लोग से हमेशा बोलते हैं, किसी न किसी साल में पूछा गया सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए समय न गवाते हुए फिर हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है दोस्त? पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है पता है? वो पेडी प्लेन कहलाता है। जो पवन द्वारा जो निर्मित मैदान होता है ना, पेडी प्लेन कहलाता है। ठीक है, पेडी प्लेन कहलाता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। भारत की लंबी नदी गंगा है, ये तो सबको पता है ना, ये तो सबको पता है ना। जिसकी उत्पत्ति उत्पत्ति के बारे में किसी को नहीं पता, कहाँ से हुआ है। ये तो पता है कि भारत की लंबी नदी गंगा है, लेकिन उसका उत्पत्ति के बारे में पता है? आज जान लीजिए। इसकी उत्पत्ति उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होती है। कहाँ से होती है? गंगोत्री हिमनद से होती है। ठीक ना, यहाँ से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है दोस्तों? गंगा कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे गंगा के बारे में 3 तथ्य हम लोग को जानने को मिला। कितना तथ्य दोस्तों? 3 तथ्य जानने को मिला। ठीक है, 3 तथ्य में कौन कौन मिला? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है, सबको पता है। गंगा की उत्पत्ति के बारे में हमको पता चल गया। ठीक है, और किसके किसके नदियों को मिलन को गंगा कहते हैं, ये भी पता चल गया। मैंने आज 3 निष्कर्ष आज हम लोग के सामने निकल कर आ गया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे बोलते हैं कि नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब महाने पर होता है तो डेल्टा कहलाता है। ठीक है, तो डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक ना, डेल्टा का निर्माण ऐसे ही होता है। ठीक है, अब डेल्टा का निर्माण हो गया। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। जो डेल्टा की जो आकृति होती है ना दोस्त, त्रिभुजाकार होती है डेल्टा की आकृति। ठीक है, त्रिभुजाकार होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चाय की खेती के लिए चाय की खेती के लिए सबको पता है कौन सी मिट्टी की, मैंने कौन सा मिट्टी बहुत ज्यादा जरूरी मन होता है, लेकिन उस मिट्टी में क्या पाया जाता है ये किसी को नहीं पता। आज आइए आप भी जान जाइए, हम भी जानते हैं, आप लोग भी जान जाइए। देखिए, चाय की खेती के लिए ना टेलेराइट मिट्टी की जरूरत होती है। कौन सा मिट्टी दोस्त? टेल लेटेराइट सॉरी लेटेराइट मिट्टी की जरूरत होती है चाय की खेती के लिए। ठीक है, सबसे बेहतरीन मिट्टी मानी जाती है, लेकिन उस मिट्टी में आयरन एवं सिलिका होता है। जो लेटेराइट मिट्टी है ना, उसमें आयरन एवं सिलिका पाया जाता है। ठीक है, इसलिए चाय की खेती के लिए इस मिट्टी को उत्तम माना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा है कि भारत में कावेरी, गंगा नदी डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा का निर्माण देख लिए कैसे होता है। डेल्टा का हम लोग आकार देख लिए तो त्रिभुजाकार होता है, और डेल्टा का निर्माण भी देख लिए हम लोग। डेल्टा का निर्माण भी देख लिए। ये क्या है कि कावेरी, गंगा, महानदी ये डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। ठीक है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि गंगा और यमुना दोनों नदियों को खोला नाला बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? खोला नाला बोला जाता है। ठीक ना, गंगा और यमुना को। ठीक, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है
कि दुर्गापुर जो बंगाल में है, इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। ये किसके सहयोग से बनाया गया था दोस्त? ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़िए। भारत भारतीयों के लिए का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए नारा कौन दिया था दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यह नारा दिया था। आइए, अब दे रहा है कि शेरशाह सूरी ने भारत में रुपयों का सिक्का प्रारंभ किया था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने भारत में रुपयों का सिक्का प्रारंभ किया था। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए आगे, देखिए आगे क्या बोल रहा है। पंचशील पर हस्ताक्षर 1954 हुआ था। ठीक है, पंचशील पर, ठीक है, 1954 में हस्ताक्षर हुआ था। ठीक, आगे चलते हैं। राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 ईस्वी में हो गया था, ताकि अब कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी को स्थापित कर दिया जाए। ठीक है, आगे देखिए। बद्रीनाथ मठ शिव से संबंधित है, शिव जी से। महाकाल सावन आने वाला है ना, इससे संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़िए। यूएसए का स्वतंत्रता दिवस जुलाई में मनाया जाता है। यूएसए का स्वतंत्रता दिवस जुलाई में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादन कैप्लर ने किया था। कैप्लर वैज्ञानिक थे, ठीक है, साइंटिस्ट, इन्होंने ही किया था। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1760 में हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजी फौजों तथा फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। अंग्रेजी फौजों तथा फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, आगे बोल रहा है कि वर्ष 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रख दिया गया। ठीक है, पहले कर्नाटक का नाम क्या था? पहले कर्नाटक का नाम मैसूर था। ठीक है, फिर उसका नाम बदलकर 1973 में क्या रखा गया? कर्नाटक। ठीक है, आगे बढ़िए। संचायक बैटरी में सीसा धातु का इस्तेमाल किया जाता है। किस धातु का दोस्तों? सीसा धातु का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। बढ़िए। सौर परिवार में सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है दोस्त? वरुण है। कौन सा है? वरुण है, जो सबसे अधिक ठंडा है। ठीक है, जो सबसे अधिक ठंडा है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन वर्ष 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। प्रथम बार एशियाई खेल का आयोजन 1911 में नई दिल्ली में किया गया था। ठीक, आगे बढ़िए। सेज का पूर्ण रूप क्या है? सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये सेज का फुल फॉर्म है। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़िए। बंग भंग के समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन थे जनरल गवर्नर। ठीक है, बंग भंग के समय। ठीक है, आगे बढ़िए। अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति एक ही लौटा सकता है। अवित्तीय जो विधेयक है, अवित्तीय है ना, अवित्तीय जो विधेयक होता है उसके पास एक ही बंदा लौटा सकता है। कौन? राष्ट्रपति। उसी के पास पावर है, दूसरा कोई नहीं लौटा सकता है। दूसरे के पास जाता भी तो कहाँ है, उसके पास जाता है और वो लौटा सकता है। उसके पास इतना पावर है कि वो अवित्तीय लौटा सकता है। ठीक है, आइए हम लोग अब आगे चलते हैं। आगे चलिए, आगे का क्वेश्चन दे रहा है, देखिए आगे का क्वेश्चन पढ़िए कि राष्ट्रपति शासन घोषणा प्रथम बार 2 माह के लिए किया जाता है। ये तो सबको पता है कि राष्ट्रपति शासन लग जाता है, किसी न किसी राज्य में लग जाता है। ठीक ना, लेकिन प्रथम बार 2 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है, अपने अपने डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचों का वर्णन करने वाला शासक कौन था? बाबर था। ठीक ना, अपने डायरी में फूल पत्ती और बगीचों का वर्णन शासक ने, बाबर ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते। धर्म मनुष्य के लिए अफीम की समान है, कथन किसने कहा था दोस्तों? बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। धर्म
मनुष्य के लिए अफीम की समान है। ये सही बात है। कोई अपना धर्म कहाँ निभा पा रहा है दोस्तों? निभा पा रहा है क्या? कोई हो, हिंदू हो, धर्म में देखिए ना, अलग अलग धर्म है, कोई कोई अपना धर्म निभाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, ठीक ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो अपना धर्म नहीं निभा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कथन मार्क्स ने कहा था और बिल्कुल सही कहा था उसने, ठीक है, कि मनुष्य को अपने धर्म को निभाने के लिए माने कि अफीम के समान है, जहर का समान है, माने बहुत कठिन है इंसान को, मनुष्य को अपना धर्म निभाना। वही बात इन्होंने कहा था, ठीक है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब चीज इन्होंने बोला था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भी है जो RRB NTPC में पूछा जा चुका है, ठीक है। आइए अब लोग आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं कि भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1953 में हुई थी। कब हुआ था दोस्तों? 28 जनवरी 1953 में हुआ था, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता अली बंधु थे। कौन था? अली बंधु थे, ठीक ना, ठीक है, अग्रणी नेता थे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहे हैं कि सन बेल्ट अमेरिका में कपास के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कपास के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। हवाई गुड्स का तात्पर्य उपभोक्ता वस्तुएं से है, ठीक है। हवाई गुड्स का तात्पर्य उपभोक्ता वस्तुएं से है, ठीक है। वेटिंग फॉर महात्मा गांधी को RK नारायण ने लिखा था, ठीक है। एक पुस्तक है वेटिंग फॉर महात्मा, RK नारायण ने इन्होंने लिखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ठीक है। आगे बढ़ते, बेसिन की संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पूर्ण अधीन हो गए, ठीक है। अंग्रेजों के पूर्ण अधीन हो गए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। सीसा तथा जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। सीसा तथा जस्ता को क्या कहा जाता है? सीसा तथा जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? जुड़वा खनिज किसे कहा? क्वेश्चन में आता है अगर कि जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है, तो सीसा तथा जस्ता को, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बोल रहा है गुणसूत्र की रचना DNA तथा प्रोटीन से होती है। किससे से होती है दोस्तों? DNA तथा प्रोटीन से होती है, ठीक है, गुणसूत्र की रचना, ठीक है। आइए हम लोग अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत मेहनत करना पड़ा है एक क्वेश्चन को लिखने के लिए, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से और बहुत आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? मेडल ने अपने आनुवंशिकता का प्रयोग मटर के पौधा पर किया गया था, ठीक है। मटर के पौधा पर किया गया था, ठीक है। आगे बढ़िए। प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमोनिया अम्लों की आवश्यकता होती है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अम्लों की आवश्यकता होती है दोस्तों? 20 अमोनिया अम्ल की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। वन मोर ओवर क्रिकेट खिलाड़ी EM प्रसन्ना की कृति है, ठीक है। EM प्रसन्ना की कृति है, ठीक ना। आगे चलिए, आगे चलिए क्या बोल रहा है? गुप्त शासकों की राज्य भाषा, जो गुप्त शासक थे ना, उनकी राज्य भाषा क्या थी? संस्कृत थी, संस्कृत था, ठीक है। आगे बढ़िए। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार चलती थी, ठीक है, ठीक है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय लेबर पार्टी की सरकार चलती थी, ठीक ना। आइए आगे चलते हैं। शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां स्टेपिडियस है, ठीक है, स्टेपिडियस है, ठीक है, सबसे छोटी मांसपेशियां। आइडर किरण बेदी की आत्मकथा है, ठीक है, किरण बेदी की आत्मकथा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड देश के निवासी है। किस देश के निवासी दोस्तों? स्विट्जरलैंड, ठीक है। बंगाल के नदिया में चैतन्य स्वामी का जन्म हुआ था। चैतन्य स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल के नदिया, ठीक है, वहां पे इनका जन्म हुआ था, ठीक ना। निखिल बनर्जी का संबंध सितार से है। निखिल बनर्जी का संबंध किससे दोस्तों? सितार से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिशियम ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? फुटबॉल खेल से, ठीक है। आगे बढ़िए। विश्व में सर्वाधिक टीन उत्पादक देश मलेशिया है। कौन सा है दोस्त? मलेशिया है, ठीक है। आगे बढ़िए।
शब्द तेजड़िया और मदरिया से स्टॉक बाजार से संबंधित है। ठीक है, शब्द तेज तेजड़िया और मदरिया स्टॉक बाजार से संबंधित है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर कार्य करती है। ठीक है, पास्कल के नियम पे कार्य करती है। ठीक है, देखिए पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे हराया था। ठीक ना, आगे चलते हैं। विजेता सिकंदर मेसिडोनिया का शासक था। मेसिडोनिया का शासक था। ठीक है, आगे बढ़िए। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के शासन काल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के शासक के शासन काल में कहा जाता है। ठीक है, भारत में आर्टिकल्स फाइबर का मुख्य उपयोग दूरसंचार में किया जाता है। ठीक है, दूरसंचार में किया जाता है, याद रखिएगा। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921 ईस्वी को कहा जाता है। ठीक है, 1921 ईस्वी को कहा जाता है। ठीक ना, सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना शून्य आधारित बजट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? शून्य आधारित बजट कहलाता है। ठीक है, रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। गोफर ब्रह्मांड और अथर्ववेद से संलग्न है। ठीक है, अथर्ववेद से। लाल रक्त का कण अस्थिमज्जा में पाया जाता है। ठीक है, यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी होने की संभावना प्रबल होती है। कुत्ता काट देता है तो रेबीज नामक बीमारी होने की संभावना होती है। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए आगे बोलता है। हिन आयन तथा महाआयन बौद्ध धर्म के दो भाग होते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के दो भाग होते हैं, हिन्नायन तथा महाआयन। ठीक है, मानव शरीर का बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। क्या होता है दोस्तों? यकृत होता है। ठीक है, आगे चलिए। धम्म नीति का प्रतिपादन अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। 13वीं शताब्दी में सेना सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। ठीक है, कौन होता था दोस्तों? खान होता था। ठीक है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, ये कथन दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ठीक है, पंजाब के हिंदू शासी राजवंश को महिपाल ने स्थापित किया था। महिपाल ने स्थापित किया था पंजाब के हिंदूवासी राजवंश को। ठीक है, आगे बढ़िए। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला स्तनधारी नीला व्हेल है। कौन सा है? नीला व्हेल है। आइए आगे तरफ बढ़ते हैं। यशपाल राणा का संबंध शूटिंग खेल से है। किससे दोस्तों? शूटिंग खेल से। ठीक है, हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर बना है। घाट प्रभा नदी पर बना है। ठीक है, आगे बढ़िए। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त को। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये सब, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध पुस्तक हैरी पॉटर को प्रसिद्ध पुस्तक हैरी पॉटर एक मूवी भी है, याद होगा, आप लोग शायद देखे होंगे। जेके रॉलिंग ने लिखा था, बहुत अच्छी मूवी है हैरी पॉटर, देखिएगा, बहुत जबरदस्त है। जेके रॉलिंग ने लिखा था। ठीक है, थिप्पू भूटान की राजधानी है दोस्तों। थिप्पू का है भूटान की राजधानी है। डेड हिट शब्द घुड़दौड़ से संबंधित है। जो घुड़दौड़ होता है ना, वो डेड हिट शब्द से संबंधित है। 3 सेकंड नियम का संबंध बास्केटबॉल से। 3 सेकंड नियम का संबंध किससे दोस्तों?
बास्केटबॉल से, ठीक है। किससे है? बास्केटबॉल से, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, हम लोग अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोलना है? प्रथम ओलंपिक पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी केडी जाधव को मिला था। केडी जाधव है, ठीक है। भारतीय ओलंपिक पदक खेल के विजेता केडी जाधव है, ठीक। आगे बढ़िए। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित दोस्तों? अफगानिस्तान में स्थित है, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। मुक्ति बोध के नाम से गजानंद माधव को जाना जाता है। गजानंद माधव को, ठीक है, इनको जाना जाता है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जलडमरू मध्य अफ्रीका को यूरोप कहा जाता है, ठीक है। गिरिरत्न का संबंध बौद्ध तथा जैन धर्म से है, ठीक है। गिरिरत्न का संबंध किससे दोस्तों? बौद्ध तथा जैन धर्म से है, ठीक है। बौद्ध तथा जैन धर्म से। आगे बढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी, ठीक है। 3 अप्रैल 1946। भारत में एसटीडी सेवा 1960 में प्रारंभ किया गया था दोस्तों, 1960 में। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में स्थित है। कहाँ स्थित है? ताइवान में स्थित है। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? जापान को। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। अमेरिका विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? 6 अप्रैल 1917, ठीक है। आगे बढ़िए। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है, ठीक है। किससे? सितार से। ट्रिबल शब्द फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े थे? 3 सेकेंड ना। 3 सेकेंड किससे संबंध है? बास्केटबॉल से, ठीक है। 3 सेकेंड बास्केटबॉल से संबंधित है और ट्रिबल शब्द फुटबॉल से संबंधित है। दोनों मिलता जुलता है, याद रखिएगा। ट्रिबल शब्द फुटबॉल और 3 सेकेंड बास्केटबॉल, ठीक है, इससे संबंधित है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। बैटरी का धन ध्रुव एनोड होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? एनोड होता है, ठीक ना। आगे बढ़िए। वाइकोम सत्याग्रह केरल में चलाया गया। कहाँ चलाया गया दोस्तों? केरल में चलाया गया, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ ट्यूब में निषेचन होना चाहिए, ठीक है। ट्यूब में निषेचन होना चाहिए। इंडिका मेगाथनीज का कृति है। क्या है दोस्तों? मेगाथनीज का कृति है, ठीक है। आगे बढ़िए। गुरिल्ला युद्ध का जनक शिवाजी को माना जाता है। जो गुरिल्ला युद्ध है दोस्तों, इसका जनक कौन थे? शिवाजी थे, ठीक है। शिवाजी को माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। ले, देखने में तो लग रहा था बहुत बड़ा चीज है ये। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। आलू उत्पादन से। भारत में वैट सर्वप्रथम हरियाणा राज्य में लगा था, ठीक है। भारत में वैट सर्वप्रथम कहाँ लगा था? हरियाणा में लगा था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। ब्रोमीन एक तरल अधातु है, ठीक है। क्या है? तरल अधातु है। रोल्ड गोल्ड, रोल गोल्ड ना होला यार, गुआ में रोल गोल्ड कह देना। ओकरे के बागे रोल गोल्ड तांबा एवं एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। किसका किसका? एल्युमिनियम और तांबा का मिश्र धातु है। ये आपका 100 क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है। ये आपका 100 क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक ना। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन का है कि जल में ध्वनि की चाल लगभग 1483 मीटर प्रति सेकंड होता है। 1483 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोग के लिए 101 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। 101 क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन दोस्तों बहुत जरूरी है यार, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। बहुत मेहनत लगता है यार ये सारे क्वेश्चन को इकट्ठा करने में, फिर कॉपी पर लिखने में, लिखकर फिर उसको वीडियो बनाकर बच्चों को समझाना, उसके बारे में बताना, वीडियो को अपलोड करना। और आप लोग पढ़ते नहीं हो यार, इग्नोर कर देते हो। पढ़ाई काटता है क्या तुम लोगों को यार? नहीं काटना चाहिए दोस्त, पढ़ लेना चाहिए। शायद इसी में हम लोग की जिंदगी है, इसी में हम लोग की भलाई है, ठीक है।
आपको क्या लगता है हम पहले पढ़ते हैं इसके बाद पढ़ाते हैं? यार हम भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। हम पढ़ते हैं फिर बाद पढ़ाते हैं, वीडियो को डाउनलोड करते हैं, इसके बाद उसको यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। जो हम जानते हैं ना, वो थोड़ा सा अपना ज्ञान शेयर करने के चक्कर में लगे हैं। दोस्त, मुझे अपना ज्ञान को शेयर करना है, ये एक दूसरे को बताया जाए। जो जिसके पास पढ़ने के लिए पैसा वैसे के लिए सक्षम नहीं है, उसके पास पहुंचे। ये सब फ्री में तो वीडियो है। इधर उधर का वीडियो देखने से अच्छा है यार कुछ काम लायक वीडियो देख लिया जाए ना, उसमें अपनी भलाई होती है। ठीक है, तो चलिए, आप लोग समझदार हैं, आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बने रहिए। लॉकडाउन क्लासेज आप लोग को, आप लोग के एकदम अधीन है, आप लोग के लिए काम करता है। जरूरत पड़े तो आगे भी काम करता रहेगा। बस आप लोग का प्यार और आशीर्वाद बना रहना चाहिए। ठीक है, आज जीके जीएस में 101 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग जो जो टॉपिक पे चल रहे हैं उस पे रेगुलर चलते रहेंगे और रेगुलर काम करते रहेंगे। रेगुलर वीडियो आप लोग यूट्यूब पे जाती रहेगी। आप लोग यूट्यूब देखा करिए। ठीक है, अपना प्यार आशीर्वाद दिया करिए। ठीक है, तब तक के लिए क्या करे जाए। ठीक है, जा रहे हैं, लेकिन हाँ, जाने से पहले एक बात आपको जरूर शेयर कर दें। लॉकडाउन में सब परेशान हैं, सब कोरोना के महामारी से सब सारा दुनिया परेशान है। तो आप लोग से निवेदन है, आप लोग से विनती है कि प्लीज़ घर से बाहर ना जाएं। जाएं तो भी सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान रखें, मास्क वगैरह पहन कर जाएं। और जब जरूरत काम पड़े तभी जाएं, बिना जरूरत का। मैंने कि अगर ऐसे भोजपुरी में बोला जाए ना, तो बिना मतलब के घर से बाहर मत निकल करा। घर से बाहर निकलना गुनाह है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, अपने पास ले दूसरों के पास पहुंचाने का कष्ट करिए, एक दूसरे को हेल्प करिए। हेल्पनेस नेचर का बनिए। एक इंसान दूसरे इंसान को मदद करता है तो बहुत अंदर से सुकून मिलता है, तो बहुत मजा आता है। एक बार करके देखना, ठीक ना? चलिए ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।